औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह नाज़ियात, जिसकी आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक की तर्जुमा और तफसीर इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक मक्की सूरत है और चलिए हम इस सूरह की तर्जुमे की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नाज़ियाति ग़रक़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। यहाँ अल्लाह ताला उन फरिश्तों का जिक्र कर रहा है जो जान निकालने पर अल्लाह ताला ने जिसको फायज किया है और सख्ती से डूबकर सख्ती से जान निकालते हैं। ये वाला मामला काफिरों के साथ तय है, यानी काफिरों की जब जान निकालते हैं फरिश्ते तो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ निकाली जाएगी जान। और आगे इसके अगले आयत में ईमान वालों के साथ का भी वाक़या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वन्नाशिताति नशता, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, यानी कि मोमिन की जान निकालना उन्हीं फरिश्तों के जिक्र है, उन्हीं की सिफात के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्राह खोल कर जान छुड़ा देने वालों की कसम, यानी उनकी जान रूह को जब कब्ज कर कर लेकर जाएंगे तो इस तरीके से लेकर जाएंगे कि बस एक ग्राह में अटकी हुई रूह है और जैसे ही वो खोल देंगे वो निकल जाएगी। ये मामला मोमिन के साथ है। यहाँ अल्लाह ने दोनों भी लोगों के साथ फ़र्क बता दिया है। देखिए, ईमान में दो लोग एक साथ नहीं हो सकते। अल्लाह ने बता दिया है कि जो लोग काफिर है, जो अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनका मामला बिल्कुल अलग रहेगा और जो लोग ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर, उनका मामला बिल्कुल अलग रहेगा। अल्लाह ताला हर जगह पर ईमान वालों के साथ आसानी फरमाएगा। ये उनके लिए दुनिया से ही इनामात की शुरुआत है कि उनकी जो तकालीफ है अल्लाह उनके लिए हल करना शुरू कर देंगे। यानी कि मरने का जो स्टेज है ये तो हर इंसान को, हर जान जो ज़मीन पर ज़िंदा है उसे तो मौत आनी ही वाली है और मौत के वक्त होने वाली तकलीफ़ भी बड़ी शदीद है। इसमें जो काफिर रहेंगे, जो अल्लाह को झुटलाते थे, जो अल्लाह के साथ कुफ्र का मामला करते थे, सारी उम्र अल्लाह ताला के नाफरमानियों में गुजारते थे, उनकी जान तो बड़ी ही सख्त तरीक़े से निकाली जाएगी। उनके अंदर गर्क होकर फरिश्ते उनकी जान खींच खींच कर निकालेंगे, जिसके अंदर यकीनन उन्हें बहुत सारी तकलीफ होगी। और यहाँ पर अल्लाह का ख़ास मामला अपने ईमान वाले बंदों के साथ बहुत ही नरमी का रहेगा, बहुत ही एहतियात का मामला रहेगा। फरिश्ते बस इस तरीके से उनकी जान निकालेंगे जिस तरह से एक ग्राह खोल देते हैं और उनकी रूह बस परवास कर जाएगी। तो ये फ़र्क है। यहाँ पर अल्लाह इनकी कसम खाकर कह रहे हैं वस्साबिहाति सबहा, और तैरते फिरने वालों की कसम। तैरते फिरने वाले यानी कि ये फरिश्तों की सिफात बताई है कि फरिश्ते आसानी से ज़मीन और आसमान में गर्दिश करते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और उनकी जो ताकत है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर उनकी भी कसम खाकर कहा है कि जो तैरते फिरने वालों की कसम, जो अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए तैरते फिरते हैं। फस्साबिक़ाति सबक़ा, और फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम, यानी कि फ़रिश्तों में भी कुछ चंद अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जो एक दूसरे पर सबक़त ले जाते हैं अल्लाह का हुक्म बजा लाने में। तो अल्लाह ताला उनकी भी कसम खा के बता रहे हैं कि फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, यानी कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अलग अलग काम अलग अलग फरिश्तों के ज़िम्मे लगा दिया है और ये सारी जो तदबीरें, वो लोग जो भी काम करेंगे वो अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक ही होगा। अल्लाह ने जो प्लान बना कर रखा है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो इसी को यहाँ पर बताया है कि ये फरिश्ते चाहे अब काम अलग अलग फरिश्तों के ज़िम्मे अलग अलग काम अल्लाह ने दिए है, जैसे कि रूह कब्ज़ करना, बारिश करवाना, अल्लाह ताला की वही पैगंबरों तक पहुंचाना। ये सारे काम जब फरिश्ते अल्लाह के बताए हुए मंशा के मुताबिक करते हैं तो उन्हीं को यहाँ पे बताया है कि तदब्बुर से काम करते हैं, तदबीर से, अल्लाह ताला की बताई हुई तदबीर के तहत वो काम करते हैं। फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम, और इस तरीके से काम करने वालों की कसम खाकर अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा दे रहे हैं हमारा। किस चीज़ की तरफ? आगे इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इसकी और डिटेल लेंगे। अभी ये आयत नंबर 5 तक आई है। यहाँ पर अल्लाह का ये कसम खाने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इन चीज़ों के गवाह बनाकर बताया है कि फ़रिश्तों की कसम, और ये सारी क्वालिटीज़ जो इन 5 आयत में बताई, ये सारी क्वालिटीज़ फ़रिश्तों की है। जो रूह निकालने वाले फ़रिश्ते हैं, जो जान कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, जो काफिरों के साथ सख्ती वाले मामले से उनकी रूह कब्ज़ करते हैं, जो ईमान वालों के साथ आसानी से इस तरह से रूह कब्ज़ करते हैं मानो जैसे ग्रह खोल दिए और उनकी रूह निकल गई। इस तरीके से जो अल्लाह का हुक्म सुनकर आसानी से ज़मीन और आसमान में तैरते फिरते हैं, वैसे फ़रिश्ते, या फिर जो लोग जो अल्लाह ताला के बताई हुई तदबीर के तहत काम करते हैं, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं, आगे चल के
کچھ فرشتے اس میں بھی سبقت لے جاتے ہیں کام کرنے میں بھی، اور کچھ فاسٹ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کی کس طریقے سے اس دن کی ہولنا کی ہوگی، اس دن کا بھی تدبیر بتا دیا اللہ نے، اس دن کا بھی پروسیجر بتا دیا کہ پہلے سور پھونکا جائے گا تو زمین میں زلزلہ واقع ہوگا، دوسری سور پھونکا جائے گا تو سارے مرے ہوئے انسان واپس سے زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں میں اس کا ڈیٹیل ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی ساری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔